और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर ही बड़ी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। एलजी ने यह चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय सिंह जी, मतलब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिल्ली में मिल सकता है अब? सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही उपराज्यपाल जी ने हर्षवर्धन जी को बुलाया था पहले, और उन्होंने मना कर दिया है। पहले ही वो मना कर चुके हैं जब उनकी संख्या 32 थी, लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके 3 विधायक बन गए और अब संख्या 29 हो गई है, ऐसी स्थिति में किस आधार पे वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, ये समझ के बाहर है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी संविधान को की धज्जियां उड़ाना चाहती है दिल्ली में, जिसकी शिकायत हम लोग बार बार करते रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर उपराज्यपाल जी ने उनको पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से हम लोगों का यकीन है कि महामहिम राष्ट्रपति जी अपने विवेक का परिचय देते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। नहीं, संजय सिंह जी, आपसे ये सवाल है कि जो विधायक थे बीजेपी के, हर्षवर्धन हो या फिर परवेश वर्मा और एक और जो विधायक हैं जो सांसद बने थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट है कि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। इस लिहाज से 32 ही है नंबर। पूरी तरह से गलत रिपोर्ट है और वो तीनों विधायक इस्तीफा दे चुके हैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें रमेश बिधूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन और परवेश वर्मा शामिल हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया। इस लिहाज से नंबर अभी 32 ही है और 35 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिन्नी ये तो आप अपने किसी रिपोर्टर को भेज के वेरीफाई करा सकते हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के भीतर आपको इस्तीफा देना होता है। इन तीनों सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, मेरी पक्की जानकारी है। आप उसको अपने चैनल के माध्यम से भी वेरीफाई कर। नहीं, अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो बीजेपी सरकार बना लेगी ऐसी स्थिति में? मुझे लगता है कि अगर महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है उपराज्यपाल जी ने, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी अपने विवेक का परिचय देंगे और हस्तक्षेप करेंगे। और इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि राष्ट्रपति ने, इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि राष्ट्रपति ने आगे गृह मंत्रालय को भी, उनसे भी राय पूछी है, और ये भी लिखा गया कि गृह मंत्रालय की लगभग राय वही एलजी के ही पॉइंट ऑफ व्यू को आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। यानी कि अब बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी इस प्रकार के कदम का विरोध करेगी जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाकर 29 की संख्या पर सरकार बनाने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम इसका हर स्तर पे विरोध करेंगे। नहीं, अभी सतीश उपाध्याय से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट इससे पहले रही नहीं है। संजय सिंह जिनका कहना है कि वो इसका विरोध करेंगे कि इस तरह से असंवैधानिक तरीके से और अनैतिक तरीके से सरकार क्यों बनाई जा रही है। जब पहले हर्षवर्धन को न्योता दिया गया था तब उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया था। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। कांग्रेस क्या कह रही है, ये सुन लेते हैं। पार्टी को किसी कीमत पर भी चोर दरवाजे से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। भारतीय जनता पार्टी को पहले बताना चाहिए कि वो सदन में बहुमत कहां से साबित करेगी, उसके बाद ही उपराज्यपाल को उनको बुलाना चाहिए। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भाजपा आज थोड़ी है। जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बुलाया गया था, उन्होंने कहा था हम अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे। लिहाजा अब कौन सा नैतिक तरीका भाजपा के पास है, वो भाजपा को खुलासा करना चाहिए। तो बीजेपी को खुलासा करना चाहिए कि नंबर्स किस तरह से अचीव करेगी पार्टी। हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है अब? देखिए, जहां तक जिस तरह की रिपोर्ट आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, उससे 2 चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पूरी तरह से डर गई है, और दूसरा, जिस तरह से वो पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रही थी कि संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जाता है। अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है
कि आज संवैधानिक पदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर पूरी तत्परता के साथ संज्ञान लेंगे और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। सतीश उपाध्याय जी जिस दिन से दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं, धीरे धीरे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तमाम इस तरह की जो खबरें थी उनको मार्केट में छोड़ा गया था धीरे धीरे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन आज पूरी तरह से इस खबर के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि जो पार्टी 32 विधायक होने के बावजूद अपनी सरकार बनाने में असमर्थ थी, आज कहीं ना कहीं किसी संविधान के आर्टिकल का, किसी संविधान के पन्ने का कोई ना कोई सहारा लेकर और अनैतिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश जारी है। नहीं, अभी हमने बात की है सतीश उपाध्याय से आलोक जी, उनका ये कहना है कि हमने नहीं कहा हमारे पास नंबर्स है, बीजेपी नहीं कह रही, लेकिन ये एलजी का प्रेरोगेटिव है। ये एलजी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो अगर बुलाएंगे तो फिर हम ऑप्शंस खंगालेंगे, हमने नहीं कहा हमें सरकार बनानी है, ये बीजेपी कह रही है। इसी तरह के बयान उनके शुरू से आते रहे हैं और ये पूरा संविधान के विशेषज्ञों ने भी तमाम समयों पर, सुभाष कश्यप महोदय ने भी क्लियर किया है कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो पूरी तरह से गृह मंत्रालय के आदेश पर काम करते हैं। उनके पास अपनी स्वविवेक की जो पावर्स हैं वो बहुत सीमित हैं। जहां तक बात अभी की आज और कल के घटनाक्रम की है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो बता रहा है, आपके चैनल के माध्यम से जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें भी राष्ट्रपति महोदय ने गृह मंत्रालय से ही उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। नजीम जंग महोदय ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भेजी है और उसके बाद उस चिट्ठी के आधार पर ही गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। मैं समझता हूँ जो एलजी महोदय है पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस तरह की बयान देते हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत तो आप ये कह रहे हैं आलोक जी, और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक शर्मा, कांग्रेस के नेता, जिनका कहना है कि असंवैधानिक तरीके से अगर सरकार बनाने की कोशिश दिल्ली में की गई अनैतिक तरीके से, तो कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे, क्या स्थिति है दिल्ली विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुल 67 विधायक है, 67, 70 विधानसभा 70 सीटें हैं और बीजेपी के दरअसल 3 विधायक सांसद बने हैं। इसी वजह से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के जो कुल विधायक है वो 29 रह गए। 31 + 1 था बीजेपी, 3 घट गए। अब बीजेपी प्लस का मतलब 28 बीजेपी के और 1 शिरोमणि अकाली दल, कुल 29 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के बिन्नी चले गए हैं, 27 रह गए हैं, कांग्रेस के 8, अन्य 3 और कुल 67 हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि फिर मैजिकल फिगर किस तरह से आएगी, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उस तक कैसे पहुंचेगी बीजेपी। लेकिन जब नतीजे आए थे तब क्या स्थिति थी ये देखिए, तब भी किसी के पास बहुमत नहीं था, तब भी खंडित जनादेश था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। बीजेपी के पास 32 थे शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलाकर, क्योंकि 31 बीजेपी और 1 शिरोमणि अकाली दल। आम आदमी पार्टी के पास 28, 8 कांग्रेस, 2 अन्य। तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गए थे और सरकार बन गई थी। फिर फरवरी महीने में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, तब से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और अब यह कहा जा रहा है कि तब जब मना कर दिया बीजेपी ने, तब भी बहुमत नहीं था, तब मना कर दिया तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब भी तो बहुमत नहीं, अब कैसे सरकार बनाने को राजी हो गई ही है बीजेपी।